शाम की चाय तो उसको गर्म करके खत्म करके पी लेती हूँ और बर्तनों को धो के रखना है। बाकी के बर्तन तो देखो सारे मैंने धो के लगा दिए। बोतलों को रात में सारी बोतल धो देती हूँ मैं और धो के पानी भर के लगा देती हूँ। ठंडा पानी सिर्फ सोहेल पीते हैं, हम लोग ठंडा पानी नहीं पीते। और ये देखो जो मैंने मलाई जमा करी थी फ्रेंड, इतनी मलाई जमा हो गई है और मेरा जो घर का असली घी है ना निकालती हूँ वो भी खत्म हो गया है। तो अब इस मलाई का मैं घी निकालूंगी। सोहेल से बोलती हूँ, सोहेल साथ फेंट दे। इतनी सारी मलाई जमा हो गई है माशाल्लाह से, इतनी सारी जमाई आधी पतीली से भी ज्यादा है। बस आप ना फेंक दो अभी। हाँ मैं घी निकाल लूंगी, घी खत्म हो गया। कुछ नहीं करना, ऐसे आपको रही चलानी है बस। आधी मैं चला दूंगा, आधी आप चला देना। नीचे बैठ जा, नीचे बैठो, इसमें बैठा चढ़ाई में, जमीन ठंडी हो रही है। ऐसे बैठा धीरे धीरे ला दो। अब बैठो। अचानक से पैसे बच जाते हैं फालतू में, बाहर का घी लेके आओ। घर का घी होता है। तो ये आ रहा है ना, ये सब ये घी है। लास्ट टाइम फ्रेंड मैंने घी निकाला था ना सोहेल, वो अभी तक चला था मेरे, क्योंकि असली घी ना मैं खाती हूँ और सोहेल खाते हैं मक्खन, तो मेरा अच्छे से चल जाता है। और अभी पिछली बार से ज्यादा मलाई जमा करी है मैंने। इस बार दूध भी ज्यादा आया ना, दो कितना सारा निकला है। आता जा रहा ऊपर। इसकी मशीन भी आती है, मशीन ले लेंगे इंशाल्लाह, घी निकाल लेगी ना। आप लोग फ्रेंड घी निकालते हो घर पे, मुझे बताना कैसे निकालते हो, मुझे टिप्स बताना। हो सकता है इसके अलावा भी कोई दूसरा आइडिया हो जिससे कि घी जल्दी निकल जाए, तो प्लीज आप मुझे ना कमेंट में जरूर बताना। बरसात नहीं आ गया, निकाल लो। और कितना हो रहा है, लेकिन ऐसा आता नहीं है। और निकला है तो निकल नहीं रहा है। डाल नहीं लगा अभी इसमें और निकला। गाँव की औरतें होती है ना, वो एक्सपर्ट होती है ना गाँव में। ये कोनों में बहुत है, नीचे की साइड में इधर इधर। और इधर मत वॉश बेसिन के नीचे। उधर टेबल के नीचे, टेबल, क्योंकि कोनों में ही रहते हैं ज़्यादातर। वैसे तो ऑल आउट चलाते हैं हम लोग, लेकिन टेबल के नीचे बहुत रहते हैं, फ्रिज के पीछे। हाँ बाथरूम में मार दो, साफ है बाथरूम मेरा, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि आपको पता बरसात है ना, बरसात में सीलन की जगह से वो ऐसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे सोचता नहीं है इंसान। बिल्डिंग वालों की तरफ से आए थे, मैंने देख लिया तो मैंने घर के अंदर भी उनको बुला लिया। एक एक मच्छर एक कोने में 24 घंटे ना ऑल आउट जला कर रखनी पड़ती है। और बरसात के अंदर तो पूछो मत, इनकी पैदावार इतनी हो जाती है कि बाप रे। तो पूरे घर के अंदर मैंने पेस्ट कंट्रोल करा लिया है। वो जो उसकी महक बोलो या खुशबू बदबू जो भी बोलो वो आ रही है फिलहाल तो। खैर किचन में मैंने कुछ खाना तो अभी नहीं पक रहा है, थोड़ी देर में इसका असर भी खत्म हो जाएगा, जब तक पोछा वोछा लगा लेते हैं। नमाज के बाद पता नहीं क्यों मुझे भूख बहुत लगती है। मेरी तो नमाज हो गई है, मगरिब की 7 नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया, अभी तक आया नहीं है। और वो बोल के गया था कि मेरे लिए चीज़ वाली मैगी बना देना, मतलब चीज़ वीज़ डाल के। तो यहाँ पे उसकी मैगी बन रही है और मैं सोच रही हूँ खाने में आज मैं अपने साथ के लिए पास्ता बना ले रही हूँ। और क्योंकि कल का ना कीमा रखा हुआ है बहुत सारा, तो क्या करूँगी एक्स्ट्रा खाना बना के, मेरा साथ का पास्ता हो जाएगा। और टमाटर की चटनी में भून के बना रही हूँ। और क्या बनाऊँ, लहसुन निकाल लेती हूँ, लहसुन चाहिए। अल्लाह कुछ समझ में नहीं आता, रोज 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 भाई क्या बनाओ, दिमाग दौड़ाना पड़ता है। जुमे वाले दिन क्या होता है ना, सोल का डब्बा नहीं होता। आज जुमे आते तो कल मुझे इतनी टेंशन होती है कि कुछ ऐसा खाना बनाऊंगे। अरे अल्लाह पूरा दस्तरखान गीला हो रहा है, कि सुबह तक वो चल जाए। तो रात का जो खाना होगा वो हम लोग रात में खा लेंगे, कल मैं बना लूंगी। सोल का सुबह कल डब्बा नहीं रहेगा जुमे के दिन, देखते हैं। फिलहाल तो मैगी बन रही है यहाँ पर। चटनी बनाने की ना फ्रेंड एक वजह और भी है कि सोहेल ने ना इतनी सारी प्याज भी आज कल फिर ला के रख दी, और पहले की प्याज भी मेरे पास रखी हुई थी, और जो कि ना ऐसी होती चली आ रही है, ऐसी हो रही है। ये देखो खराब सी होती चली आ रही है। अब फेंकूंगी तो नहीं, मैं सोच रही हूँ ना
कि टमाटर प्याज की चटनी बना लो जिससे कि प्याज भी वेस्ट ना हो, टिके ना और हम लोग खा भी लें। इसीलिए लेकिन सबसे मुश्किल काम है कि छोटी छोटी प्याजों को छीलने में बहुत टाइम लगता है। और ये प्याज ना, ये वाली प्याज जो होती है ना बहुत तेज भी होती है, तो आंखों में बहुत जलन मच रही है। अभी मैंने इतनी प्याज छीली है, अभी और छीलूंगी। चटनी क्या बना के रख दो, फिर कभी भी मन करे खा लो, दाल चावल के साथ में, रोटी के साथ में। बहुत तेज प्याज है, आंखों में बहुत चुभ रही है। कॉफी करने के साथ ठंडी हो रही है, ठंडी होकर देख लीजिए, ठीक है। और पता है प्याज छील देती मेरे को तो जुकाम भी हो जाता है, नाक बहने लगती है मेरी। इससे प्याज खराब हो रही है अंदर से। देखो ये प्याज अंदर से खराब हो रही है। अगर मैं इसको 2-3 दिन और छोड़ दूंगी ना तो ये फेंकने वाली तो प्याज हो जाएगी। ठीक है, ये क्या ऊपर ऊपर ग्रीन ग्रीन, ये इसको बोलते हैं प्याज फूट रही है, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं। अभी इसका कम से कम चटनी बना और जल रही है। हाँ? और जल रही है, बहुत तेज प्याज है। मैं तो कब से छील रही हूँ, मुश्किल से छील रही है, मैंने नाक और बह रही है मेरे। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को जुम्मा मुबारक। मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने जुम्मे की। दुआ में याद रखना, साथ अपना मुसल्ला नमाज के जानमाज लेके जाता है। वालेकुम फ्रेंड, आप सबको जुम्मा मुबारक। चाय का कप लेके साथ में बिस्किट भी लेके आई थी मैंने कहा भाई रोज वही कमरा, वही किचन, वही आंगन, वही मेरा बेड, वही बेडरूम, वहीं पर चाय नाश्ता कर लेते, खाना खा लेते। यार इतना अच्छा गार्डन बना हुआ है बिल्डिंग के अंदर और इसका लुत्फ नहीं उठा पाते, मतलब आनंद नहीं उठा पाते यार। वो कहते हैं ना फ्रेंड, घर की मुर्गी दाल बराबर। खुद की बिल्डिंग में इतना अच्छा गार्डन है कि यहाँ पे आके ऑक्सीजन लिया जा सकता है। नहीं, ये गार्डन अगर किसी और की बिल्डिंग में होता ना तो देख के ललचाते रहते, हाय अल्लाह सामने वाली बिल्डिंग में देखना यार कितना अच्छा गार्डन है। काश अपनी बिल्डिंग में भी होता ना तो अपन भी बैठते। सब कहने की बात होती है फ्रेंड, वो कहते हैं ना अपने पास चाहे कितना महंगा सूट हो, चाय स्वाद आ गया। चाय में मुझे पता तो लेट लगा, ले मेरी चाय पी ले। साथ ट्यूशन से आया, साथ थानी में अकेली आ गई थी चाय बिस्किट लेके ऊपर। तो बस बात कंटिन्यू करते हैं कि अपने पास चाहे कितनी भी। जी 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 ब्लॉग का नाम पूछ रहे, नाम बता देना। बता दी बात कर लूँ, बात करके बताती। तो ना कितना भी अच्छा अपने पास कपड़े हो, अरे अल्लाह सामने वाले के कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। अपने पास कितना महंगा पर्स हो, सामने वाले का पर्स अच्छा लग रहा है। अपने से अच्छी सामने वाले की चप्पल अच्छी लगती है, अपनी औलाद से अच्छी सामने वाले की औलाद लगती है। अरे यार उसकी औलाद देख कितनी नेक है, अपनी औलाद तो बस ऐसे ही है, वही है। तो बस वही चीज़ होती है, घर की मुर्गी दाल बराबर होता है। हमेशा दूसरों की चीज़ें अच्छी लगती है। अपने घर, अपना घर चाहे कितना अच्छा हो, सामने वाले का घर ज़्यादा अच्छा है यार। ले पीना चाय तो ज़्यादा नहीं, अरे मेरी तेरी क्या होता है, पी ले नीचे चाय तो। और चाय तो मैं ज़्यादा ही बनाई थी। तो बस मैं यही बोल रही हूँ, इसी हवा के लिए, इसी शुद्ध हवा, एकदम प्योर हवा के लिए कोरोना के टाइम पे हम लोग मर रहे थे। अरे यार घर से बाहर निकले, शुद्ध हवा खाएं, प्योर हवा मिले, ऑक्सीजन मिले। और आज है तो घर के नहीं बेटा मलाई, तू तो मलाई से इतना चिढ़ता है। मलाई इसको मलाई जरा ही पसंद नहीं है, मेरे को मलाई इतनी पसंद है। चाय तो छोड़ी का मलाई है तो चाय तो पिए तू। अभी बेटा मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को ये 4 दीवारी से बाहर निकाल के लाई हूँ। अरे ये दुपट्टा उल्ला पकड़ कब को यार, आज चल रही पूछा ना। मतलब ये होती है औलाद, माँ बाप अपनी ज़िंदगी जिए नहीं, इनके खातिर किचन में ही अपने आप को मई में हल्दी और धनिया के बीच में रहे अपनी ज़िंदगी गुजारा है। अब जैसे सोच रहे मम्मा आइए ऊपर हवा खा रही है, खाने दे। तो आजकल के बच्चे माँ बाप को फ्री करते नहीं है। बस मेरा कहने का मतलब यही है, हमारी बिल्डिंग में इतना अच्छा गार्डन होते चाहते हम लोग नहीं आते यहाँ पे। अल्लाह काई जम रही है, कहीं फिसल ना जाऊँ मैं। ऐसे ही होता है फ्रेंड, अपनों से ज़्यादा दूसरों की चीज़ें, दूसरों की नौकरी, दूसरे का घर, दूसरे का परिवार ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि ये गलत है। अल्लाह ने जो हमें दिया अल्लाह का शुक्र है, बस कदर नहीं होती है। यहाँ आज आप जाने का मन भी नहीं करता है, ये बात भी है। चलो लड़की सामने लड़कियां बैठी हैं, वो मेरे चैनल का नाम पूछ रही हैं तो उनको बता देती हूँ। भाई मोबाइल है, मोबाइल है, निकालो हाथ में लो। चलो अपने चैनल का प्रमोशन भी करना चाहिए। तो चैनल पूछता है तो बराबर में उसको एक स्पेलिंग बताती हूँ पूरी। हाँ नहीं, पहला वाला ब्लॉग क्या आया है, पहला ब्लॉग आया होगा ना, तो क्योंकि ऐसा होता है मेरे नाम से बहुत सारे लोग हैं
जिनके चैनल खुल जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ मेरा चैनल भी खुले उस वक्त। नहीं हाँ, कीमे की रेसिपी क्या है? ब्लॉग का नाम क्या है? ब्लॉग पे मैंने टाइटल क्या डाला है? हाँ, स्पेशल कीमा रेसिपी मेरे हस्बैंड ने बनाया था बनाना। तो 3 लड़कियां हैं सामने वाली बिल्डिंग में बैठी हैं। फिरते भाई अपने चैनल का प्रमोशन करना पड़ता है। बड़े बड़े एक्टर साबुन बेचने आते हैं। तो हाँ, अरे बेटा मेरे को तो हवा खाने दे थोड़ा सा। तू क्या चाह रहा है? मम्मा कोई तड़का लगाती है, तेल की खुशबू सूंघती है। अच्छा लग रहा तेरी माँ बैठी है यहाँ पे, कंगा वंगा लेकर बस सवाल काटूंगी बैठ के। अभी तो मैं नहीं जा रही बेटा। काय को पैसे दे तुझे? मतलब यहाँ मैं बैठूंगी, इसका मैं तुझे चार्ज। मोबाइल के तो मोबाइल तो अपना लिए वैसे नमाज पढ़ने आ रही हूँ असर की। पड़ेगा 2 मिनट हो जाए, फिर मैं चल रही हूँ। वजू करके आई थी, मैं नमाज पढ़ने आऊंगी तो थोड़ा सा ऊपर वार्तालाप कर लूँ अपने सब्सक्राइबर से। वरना मेरे सब्सक्राइबर बोलेंगे घर में घुसी रहती है, कहीं जाती नहीं है। तो मुझे अपने घर के सामने सबसे अच्छी जो नज़ारा है वो मैं दिखाती हूँ। ये देखो माशाल्लाह, मुझे सब बस यहाँ आती हूँ ना मैं, या अपने घर से खिड़की में देखती हूँ, मेरे को बस यही देखना सबसे अच्छा लगता है। दोपहर के टाइम पे 3:30 4 बजे 3:30 बजे रहे थे, तो तानी का फ़ोन आया। 2 दिन के बाद आया। नम्मी ने मेरा फ़ोन कर रही, तो मम्मी बोली क्या कर रही है? तो मैं ना वो बना रही हूँ गाजर गोश्त। हाँ, मैंने दोपहर में गाजर गोश्त बनाया था। तो अम्मी जब भी वैसे कुछ फ़ोन करती है ना फ्रेंड मुझे, तो अब पूछती है तो क्या कर रही है? कभी मैं बोलती हूँ खाना पका रही हूँ, मैं ये बना रही हूँ। तो वहाँ से अपनी टिप्स देने लगती है। अच्छा तो ऐसे भूनना, तो इसमें ये चीज़ डालना और उसको ऐसे बनाना। तो आज मैं बोल रही थी, अम्मी बोली क्या बना रही है? मैं गाजर गोश्त बना रही हूँ। तो बोलती हैं हाँ, टमाटर ज़्यादा डाल देना, खट्टा डाल देना, थोड़ा खट्टे टमाटर डाल देना, क्योंकि गाजर मीठी होती है ना, मीठा गोश्त हो जाएगा। इसको अच्छे से भूनना। तो फ्रेंड देखो, मुझे ये चीज़ें अगर आती भी है ना, तो मेरी माँ जब मुझे बताती है ये चीज़ें, कोई भी चीज़ हो बताती है, बात तो कर लूँ मैं, बता दूँ मना कर दूँ, तो बताती है तो मैं सुनती हूँ। मैं कभी बीच में उनको ये नहीं टोकती हूँ, नहीं अपनी मुझे तो आता है, मुझे मत बताओ। क्योंकि हो सकता है फ्रेंड मैं कहीं कोई गलती कर रही हूँ। अगर मैं गलती नहीं भी कर रही हूँ, अगर मैं उस चीज़ में परफेक्ट भी हूँ, तो मैं अगर सुन लूँगी तो मेरा क्या जाएगा? नहीं मुझे मत बताओ अम्मी, मुझे तो आता है ये तो। अरे ये तो मैं बना लेती हूँ। अरे मैं ये सब मैं कभी नहीं बोलती। मेरी माँ से अच्छा मैं कभी खाना नहीं बना सकती। मेरी अम्मी जब भी मुझे खाने के टिप्स देती है, चाहे मुझे वो कितना ही आता हो, मैं कभी अपनी माँ को नहीं बोलती हूँ कि मुझे वो आता है। मैं सुनती हूँ, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है जो कि मेरे पास नहीं है। उनके पास सालों का खाना पकाने का एक्सपीरियंस है फ्रेंड, जो मेरे पास नहीं है। इसलिए जब भी मेरी अम्मी मुझे कुछ बताती है, अच्छा इसमें ये डालना, इसको तो ऐसे भूनना, इसमें तो धनिया मिर्ची डालना, इसमें ये तो लहसुन डालना, तो बड़े प्यार से मैं अपनी माँ की बात सुन लेती हूँ। हालांकि गाजर गोश्त मुझे बनाना आता है, लेकिन जब अम्मी मुझे बता देती तो मैं सुन लेती। हाँ अच्छा ऐसा करना है, अच्छा मैं ये टमाटर डालूँ, ताकि वो खुश हो जाए। पढ़ने के लिए ना ये वाले ऑर्गेन्जा का दुपट्टे ना किसी काम के नहीं फ्रेंड। सूट तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके दुपट्टे नहीं उड़े जाते हैं, इसलिए दुपट्टों को चेंज करना पड़ता है। ये वाला दुपट्टा उड़ूंगी नमाज के लिए, मैं इसको हटा दूंगी। मेरी नमाज तो हो गई है। साथ अभी तो नमाज पढ़ के नहीं आया है, और उसको मैं बोल के भी रखती हूँ, मेरी साथ जब नमाज हो जाती है ना, तो फटाक से घर में मत आया कर। थोड़ी देर ना मस्जिद में बैठेगा, तेरा दिल लगेगा, तू तस्वीर ले लिया कर, तस्वीर पढ़ता रहेगा। क्योंकि तू जितनी देर मस्जिद में बैठेगा तेरा मन लगेगा। और साथ क्या करता है ना, जल्दी से नमाज होती है घर रखता है। तो उसको मैं बोल रही हूँ साथ नमाज के बाद तो थोड़ा सा देर रुका कर वहाँ पर। तो इसलिए अभी तक नमाज तो हो गई है, वो आया नहीं है अभी तक। और मैं यहाँ पर पास्ता बनाने जा रही हूँ उसके लिए। अच्छा एक बात बताओ, मैक्रोनी में पास्ते में क्या फ़र्क होता है? खाली अलग अलग वैरायटी से बनता है ना पास्ता। और मैक्रोनी जो होता है वो टेस्ट में तो सेम ही होती है ना, मतलब जो बनने दिखावट। मेरा कहने का मतलब है पास्ता में और मैक्रोनी में मुझे तो आज तक कोई फ़र्क नहीं आया, नज़र नहीं आया फ्रेंड क्या फ़र्क होता है। हाँ वो आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हो, वो तो मुझे पता है कि चलो ये ऐसा बना लो। लेकिन जो जिस चीज़ से मैक्रोनी बनती है उसी चीज़ से पास्ता बनता है, तो क्या डिफरेंस होता है मुझे कमेंट करके बताना है साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं क्या बोल रही हूँ, पास्ता में मैक्रोनी में क्या डिफरेंस होता है? बस नाम का फ़र्क होता है ना, बाकी शेप तो पास्ता होती है। कुछ पास्ता ऐसा होता है तो गोल स्प्रिंग में जैसे, हाँ, और कुछ पास्ता लंबे वाले होते हैं। हाँ और इसके एक पास्ता बनने के बाद ये भी वैसी हो जाए, होती तो बनती है सेम ही चीज़ है ना। हाँ मैं समझती हूँ, बोलते नहीं मैक्रोनी है, लेकिन पास्ता है में क्या है यार, मैक्रोनी पास्ता। मैं आज तेरे लिए बना रही हूँ हिंदी में। इटली में मैक्रोनी बोलते हैं, और पास्ता
पास्ता है, मतलब है वही, खाली शेप अलग तो नाम अलग दे दिया है। अच्छा, साथ बोला इटली में बोलते हैं मैक्रोनी। साथ के पास बहुत सारी माशाल्लाह इन्फॉर्मेशन रहती है। और जो आज मैं जो पास्ता बना रही हूँ एकदम क्रीमी, कम मसालों का, कोई सब्जी नहीं डालूंगी, सिर्फ प्याज से छौंका मारूंगी और कोई भी घरेलू मसाला यूज नहीं करूंगी। अगर आप बोला का पास्ता तो ये पास्ता मसाला चीज आता है फ्रेंड, ये डालो ना तो एकदम चीज बनता है। तो ये मैं 2 लाई थी, एक मैंने चाउमीन में डाल, सॉरी एक मैंने मैगी में डाल के बना लिया, एक बचा है इसको मैं डाल दूंगी और खूब सारी क्रीम डालूंगी, खूब सारी चीज डालूंगी। तो एकदम मैं आज क्रीमी पास्ता बनाने वाली हूँ, है सर। सिर्फ चिली फ्लेक्स डालूंगी थोड़ा सा, ठीक है। चलो फ्रेंड लगते हैं, साथ के लिए नाश्ता तैयार करते हैं। मैं आपको एक टिप्स देती हूँ, अगर आप भी कुकर में पास्ता बना रहे हो ना, मैं कुकर में बनाती हूँ, उबाल के फिर डालो, इससे अच्छा डायरेक्ट कुकर में बना लो, जल्दी बन जाता है। और पानी आपको कैसे डालना है, आपको जब मैं जैसे कि मैं तो सिंपल बना रही हूँ, ठीक है ना, आप जैसे बनाते हो वैसे बनाना। जब पास्ता डाल दो ना, पास्ता सिर्फ डूब जाए पानी के अंदर, पास्ते से ऊपर पानी नहीं ले जाना है। पास्ता सिर्फ एक लेवल में पानी आ जाए, उसमें पास्ता गल जाता है, 2-3 सीटी में पास्ता गल जाता है। और थोड़ा सा पानी अगर आपका बच भी जाता है तो आप उसको अच्छे से सुखा लो, लेकिन पानी ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ एक लेवल तक पानी डालना है। और मैं आज जो बना रही हूँ ना, मैं सिर्फ क्या डालूंगी, देखो एक चिली फ्लेक्स इस्तेमाल करूंगी। मेरे पास मिक्स हर्ब्स बोलते हैं, मिक्स हर्ब्स इतनी इंग्लिश भी नहीं बोलनी चाहिए, अपनी बेइज्जती हो जाए इंटरनेशनल चैनल पे। मिक्स हर्ब डालने चाहिए यार, ये ऑरिगानो मिक्स रहते हैं, मिल जाता है यार, 10 रुपए का पैकेट है। और ये पास्ता मसाला आजकल आने लगा है, चीजी पास्ता मसाला, ये वाला डालती हूँ मैं। बाकी दूसरा जो पास्ता मसाला था वो मैं यूज नहीं करती हूँ, ठीक है। उसके बनने के बाद जब हमारा पास्ता तैयार हो जाएगा ना, ऊपर से मैं ये वाली क्रीम डाल दूंगी खूब सारी, ताकि इससे अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाए। उसके ऊपर से फिर मैं डाल दूंगी मोज़रेला चीज, जब जाके बनेगा पास्ता। ये वाली चीज है मोज़रेला, गोरिल्ला का भाई मोज़रेला। तो मेरे को ऐसे बनाना है, ठीक है ना भाई। चलो बनाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बातों में तेल को ज्यादा गर्म हो गया, बातों में जाने क्या से क्या हो जाता है फ्रेंड, बातें ही तो है। आपने पास्ता खाना स्टार्ट कर दिया है, उसको पसंद आया है। और ये रहा मेरा पास्ता, एकदम चीज में डूबा हुआ, कोई सब्जी नहीं, कुछ नहीं। देखो दिख रहा है चीज, ये चीजी पास्ता इसको बोलते हैं, चीजी पास्ता। साथ तो पूछ रहा था ना पास्ता, तभी चीजी पास्ता क्या होता है, वो चीज उसकी वजह से चीजी पास्ता हो रहा है, एकदम हो रहा ना, चीज खिंच रही है। एकदम सिंपल सोबर क्रीमी। अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में खाया होगा सेम ऐसी बना। मेरी दादी नानी ने भी ऐसे पास्ता ना बनाया होगा ना खाया होगा। क्योंकि फ्रेंड ना, हम लोग ना शादी के बाद ना कुछ मल्टी टैलेंटेड बन जाते हैं। शादी से पहले इतना काम नहीं करते हैं, ना इतने जिम्मेदार होते हैं। करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा। अगर ये घर में 2 बहनें रह रही हैं, सुबह की झाड़ू तू लगाना तो शाम की मैं लगाऊंगी, सुबह के बर्तन तू धोना शाम के मैं धोऊंगी। शादी के बाद, शादी से पहले कोई जिम्मेदारी नहीं। अचानक शादी के बाद घर संभालने लगते हैं। अगर एक घर के अंदर 2 नंद 3 नंद भी रह रही होंगी, मजालते हैं उनसे कह दो कि तू सुबह के झाड़ू लगाना, तू सुबह के बर्तन धोना। सुबह के भी धोने बहुओं को, शाम के भी धोने हम लोग को। चाहे 4 टाइम धोने, 4 टाइम चाय बनानी है, चाहे 2 टाइम खाना बने, 10 टाइम खाना बने, चुपचाप अपना काम करती हैं। और शादी से पहले इतने नाच नखरे ये नहीं, किसी मारे हमारे माँ बाप शादी कर देते हैं। जितना टैलेंट हम लोग शादी के बाद लड़कियां हम दिखाती हैं, अरे अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा रही हैं, इंग्लिश बोलना सिखा रही है, नहीं बेटा इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, ऐसा ना वैसा, तौर तरीके सिखाती है, घर को इतने सलीके से रखती है, कोई कंप्लेन नहीं, कोई डिमांड नहीं, और किचन संभाल रही हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम संभालते हैं। राशन, मतलब अपना घर का जो पूरा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, साथ में क्या बोलते हैं उसको, राशन पानी सब संभालते हैं, सब ये घर का हिसाब किताब संभालती हैं। बाहर रिश्तेदारों को देखना, अपने आप को देखना, मतलब इतना मल्टी टैलेंटेड हो जाते हैं हम लोग शादी के बाद। और शादी से पहले कर लिया तो कर लिया, नहीं कर तो नहीं करा, करा तो इतने दिल से नहीं करा। इसी बारे हमारे माँ हमारी शादी कर देते हैं। और अगर जैसे हम शादी के बाद रहते हैं ना, इतना टैलेंट हमारे अंदर आ जाता है, परफेक्ट काम करते हैं हम लोग परफेक्ट तरीके से। हमारे माँ बाप भाई शादी ना करें, वो ये सोचे घर पे ही ठीक है, इससे हमारा बुढ़ापा तो अच्छे से कटेगा। शादी के बाद जो टैलेंट हमको जो आ जाता है, वो हम शादी से पहले अगर अपने माँ बाप को दिखा देना, भाई हम लोग इस तरह से घर संभाल सकते हैं, कम पैसों में भी घर चलाते हैं, कम पैसों में भी खाना बना सकते हैं,
और हर चीज़ जो आप देखते हो समझते हो, जो आप भी करती होंगी अपनी लाइफ में अपने घर पे, जो मैं करती हूँ आप करते हैं, आपकी मेरी लाइफ सेम ही होती है। तो अगर हम ये टैलेंट हमारी शादी से पहले आए, हमारे माँ बाप में शादी ना करें, वो सोचा भाई घर में ही ठीक है लड़की, ये छोरी घर में ही ठीक है, ये खिलाना ही तो पड़ेगा, हमारा बुढ़ापा तो अच्छे से कटेगा। लेकिन हम लोग ऐसे करते नहीं है ना, अपने माँ बाप को इतना सताते, इतना परेशान करते हैं, लेजी बना दिखाते हैं, करा तो करा, नहीं करा तो माँ बाप को ऊपर मतलब वैसे नहीं रहते जैसे हमको शादी के बाद अपने माँ बाप से अपना लगाव हो जाता है, वो शादी से पहले पता नहीं क्यों नहीं होता। अगर हो जाए ना तो कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी ना करे, उनका बुढ़ापा बहुत आराम से कटे, मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड। चलो जो भी हो अपनी राय अपने कमेंट में मुझे ज़रूर देना, अगर आप मेरी बात समझ गए हो तो, या मैं आपको अपनी बात को समझा पाई हूँ तो। मैं पास्ते को इसको एंजॉय करती हूँ। देखो शादी से पहले कभी पास्ता नहीं बनाया, लेकिन और आज देखो पास्ता भी बना लेते, बिरयानी भी बना लेते ना, कौरमा भी बना लेते, सब कर लेते हैं। शादी से पहले ऐसा लगता था अम्मी चाय बनाए, अम्मी रोटी बनाए, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिर मैं इस बारे मेरे मन में आई थी यार इतना टैलेंट हमारे पास है, और हम शादी से पहले अपने माँ को सारा टैलेंट दिखाती नहीं है, और अगर दिखा दें तो हमारे माँ बाप बोले तू घर में रानी बन के रहे, शादी ना करेंगे तेरी, एटलीस्ट हमारा बुढ़ापा तो अच्छे से कटेगा छोरी। तो वो सब चीज़ें मेरे माइंड में आई थी, आपके संग शेयर कर ली फ्रेंड। तो अपना ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा तो प्लीज़ खूब सारा प्यार देना, खूब सारा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह जल्दी आऊँगी आपके घर में टीवी के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।